हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चलने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के पार्ट नंबर 2 पर। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 चलेगा आज। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 आपको मैंने बताया है, जिसमें हमने डिजिटल सम के बारे में बात किया। और आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 यानी सरलीकरण। और सरलीकरण ऐसा करेंगे कि कम समय में होना चाहिए। देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, तो पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। बेसिक अगर आप समझ गए तो बस 1-2 सेकेंड में आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप देखोगे भी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल बेसिक आप समझ लीजिए पहले बस। देखिए बेसिक क्या है, बिल्कुल जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, अलजेब्रिक जो भी बीजगणित में हमने फार्मूले पढ़े हैं, उनका थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। जैसे आपने पढ़ा है a³ माइनस b³ इक्वल क्या होता है a माइनस बी और a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना। और इसका एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये भी पढ़ा होगा, क्लियर है ना। फिर इसी तरह आपने पढ़ा है a³ प्लस b³ इक्वल a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में पढ़ा आपने a² माइनस ab प्लस b²। और इसी का दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। पढ़ा है ना इसको, बात समझे कि नहीं। तो देखो, इस फार्मूले को आपको मालूम होगा और इसको थोड़ा सा माइंड में बैठा लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए, इसी बेसिक पर हम बात करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। अब बात समझिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ऊपर आपका बन रहा है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² बन रहा है, और नीचे a² प्लस ab प्लस b² बन रहा है। तो देखो, सॉल्यूशन से हमें बचना है, कम से कम सॉल्यूशन हो। तो बात समझ में आती कि ये बातें तो कट ही जाएंगी, चाहे वो हम मल्टीपल करा लें, कुछ भी करा लें, कटना है उसको, यानी कटेगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब बात क्या समझ में आई, केवल इसका मान निकाल लीजिए, आंसर आपका हो गया। बात समझ रहे ना, यानी वही दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए, मान हो गया आपका। बात लेकिन फैक्ट समझिएगा। अब ये किसका फार्मूला है, a³ माइनस b³ का भी तो बताया है। तो अगर ऊपर a³ माइनस b³ बटे ये है, ऐसी कंडीशन है, तब भी केवल एक बार दोनों का अंतर निकाल लो, बाकी इसका फार्मूला ये होता ही है, ये दोनों आपस में कट ही जाने वाले हैं। बात समझ रहे ना। इसी तरह प्लस b³ वाला भी है, वही कंडीशन होगा। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको बाहर समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि 200 गुणे 200 गुणे 200 माइनस, एग्जाम्पल केवल एक दे रहा हूं कि 50 गुणे 50 गुणे 50, और नीचे 200 गुणे 200 प्लस 200 गुणे 50 प्लस 50 गुणे 50। बात को समझिएगा। अब इसका सॉल्यूशन करने से फायदा क्या है, कुछ नहीं, केवल बातें समझ में आएंगी, फार्मूला कंप्लीट होगा, कहीं नहीं जाने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी वे में हम करने वाले हैं। देखो, थिंकिंग करिए। मैं तुम्हें सबसे बड़ा शब्द है माना, मैथमेटिक्स है माना, मानिए, थोड़ा सा थिंकिंग करिए। अगर इसको हमें a मान ले, अगर a 200 को माना तो ये भी तो a होगा, ये भी a होगा ना। जहां जहां 200 मिलेंगे अब वो सब a है, क्लियर है कि नहीं। हमने इसको मान लिया b, तो ये भी b है, ये भी b है। जहां जहां 50 मिले वो b भी है, क्लियर ना। जरा देखो कंडीशन क्या बनी, ऊपर क्या बन गया, a³ बन गया, a का गुणा 3 बार, माइनस ये क्या बन गया, b³ बन गया, कंप्लीट है ना। और फिर नीचे देखो a² प्लस ab प्लस b² बन गया। बात समझे कि नहीं। अब इसका फार्मूला भी आपको मैंने क्रैक करके बताया कि ओपन करोगे तो इसका फार्मूला ही होता है a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b², ये होता है ना। और नीचे तो यही लिखा हुआ है,
AB प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल हो गया बस, यानी वैल्यू किसकी निकाल ले हम, a माइनस बी का आंसर कंप्लीट, यानी 200 और 50 का अंतर ही निकालना है, 150 आ गया, मतलब आंसर फिक्स हो गया। बात कंफर्म हुई कि नहीं? इसी तरह प्लस वाला है, तो बात को समझिएगा, केवल बिल्कुल आसानी से करेंगे। बात समझ में आई ना? एक आध एग्जाम्पल और बताया जाए को, लेकिन एक बार समझो क्वेश्चन को, बहुत आसानी से होगा। देखिए वैसा ही क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है, अगर थिंकिंग करिए, देखो ऊपर वाला एक वैल्यू देखो वो 3 बार लिखा हुआ है, इधर वाला भी कितनी बार है, 3 बार दे रखा है ना, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा, लेकिन ना थिंकिंग बने, फार्मूला भी नहीं याद, तो बात इतना समझो, केवल हमेशा समझ लेना, फिर ट्रिक बताता हूं अगर बेसिक ना समझ में आए तो बस दिमाग केवल आपको ये रखना है। देखो ये 3 बार है, 3 बार ये है ना, तुम नीचे को थिंकिंग ना करो, क्योंकि नीचे तो वही लगभग वही होने वाला है कि पहला वाला जो है वो 2 बार होगा, पीछे वाला 2 बार होगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस में एक बार ये कंफर्म होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखो करना क्या है, बस सीधे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो 3 बार ये है, 3 बार ये है, कंफर्म है ना, तो बस एक बार इनको लिखिए, यानी 0.06 और एक बार 0.05, कंफर्म ना। अगर माइनस लगा है तो बस घटा दीजिएगा, कितना आंसर आपका आ गया, आंसर आ जाएगा 0.01, मतलब ये आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? और आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आने वाला है, कंफर्म है ना। अब देखिए अगर दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन को भी देखो, तो देखो बातें वही हैं, कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म में है, विस्तार रूप में है, तब भी तो ये बात 3 बार ही तो था, 3 बार ये भी तो लिखा है। अब इसमें 3 बार इकट्ठा बोल दिया, 1000 का क्यूब माइनस 556 का क्यूब। अब बात मैंने बताया वो पक्का होगा, पहला वाला 2 बार, दूसरा वाला भी 2 बार, कंफर्म। अगर ये माइनस लगा है तो नीचे भी एक प्लस होगा, प्लस वाले में एक बार ये है ना, वैसा ही कुछ नहीं करना। एक बार हमने कहा पहले वाले को लिखो, एक बार बाद वाले को लिखो, माइनस लगा है अंतर निकाल दीजिएगा, यानी एक बार पहले वाले को लिखना है, तो एक बार पहले वाले का मतलब क्या, 1000, बाद वाला 556 घटा दीजिए, घटा देंगे, 1000 से 56 घट गया, कितना आ गया, 1000 से 556 घटा दीजिए, तो 56, तो 56 4 60 हो जाएगा, मतलब 44, और कितना आ जाएगा 444, आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? बात समझ में आया? तो सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है भाई, केवल माइंड यूज करिएगा, बिल्कुल आसानी से होगा। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए वही कंडीशन देखिएगा, कुछ समझना बात को पहले, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जहां क्यूब वाला बनेगा आंसर वहीं पे लाना है। क्लियर है ना? अब देखो इसमें क्यूब वाला कहां बन रहा है, नीचे बन रहा है ना, नीचे बन रहा है, तो देखो वो बात कंफर्म है कि पहला वाला 2 बार होगा, अंतिम वाला 2 बार होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में एक बार ये एक बार वो, है ना, वही फार्मूला का कंडीशन है, तो कुछ करना नहीं। अब की बार ये बात नीचे है, तो नीचे है तो नीचे करिएगा, नीचे है तो नीचे करो, बस एक बार इसको लिखो 535 को, एक बार 535 को लिखिएगा और एक बार 334 को लिखिएगा। क्लियर? ऊपर बस आपका, नीचे है तो 1/, में आ जाएगा, तो 1/, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 से 4 1, 3 से 3 0, 5 से 3 2, 200, 1/200, एक आंसर हो गया। बात समझ में आई ना? 1/200 एक क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस दोनों का हमने क्या निकाला है, अंतर निकाल लिया, बस आंसर आपका आ गया। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो फिर देखो वही बातें कंफर्म है, एक देखो ये वाला 3 बार है, ये वाला भी 3 बार है, ये वाली बात देखो 2 बार है, ये वाला भी 2 बार है, अगर यहाँ प्लस है यहाँ पे तो पक्का है माइनस में एक बार ये रखा पड़ा है, तो कुछ करना नहीं है, जहां 3 बार हो उसी को थिंकिंग करो। तो देखो बातें समझिएगा, यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं एक है भाई, मैंने बताया ना जहां पे होगा वही करेंगे, ऊपर था मैंने ऊपर किया, नीचे भी एक आएगा, एक लिखो, लेकिन एक से भाग करने पर फर्क नहीं पड़ता, बात समझे ना।
अब इसमें देखो वही काम करेंगे, पनीर जहां 3 वाला ऊपर है तो बस 290 लिखा और इधर कितना लिखा 110 लिख लिया। चिन्ह देख लो किसका है, प्लस का, तो बस जोड़ दो, माइनस था तो घटा दिया, जोड़ दो भाई, कितना आने वाला है 200 और 100 300, 300 कितना आ गया 39, आंसर हो गया। मतलब 2 सेकंड बोला, 2 सेकंड भी नहीं लगना, अगर आप इतना तो लिखने में 1 सेकंड तो हम ऐसे ही लगा दे रहे हैं। तो ये मत लिखो, डायरेक्ट आंसर होगा, मतलब बस केवल ऐड सब्ट्रैक्ट करना और कुछ नहीं करना, लगा भले मल्टीपल है। बात समझ में आई। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फिर देखो बस a क्यूब, मतलब एक वैल्यू का 3 पावर है, एक वैल्यू का 3 पावर है ना। अब क्या किया, अब की बार देखोगे नीचे थिंकिंग करोगे, ये माइंड कर रहे होंगे कि अब की बार तो पहला वाला 2 बार नहीं है, अंतिम वाला 2 बार नहीं है और बीच वाले 2 बार नहीं है, मतलब बीच में 2 बार आता है। अरे भाई सब वही है, उसने मल्टीपल करा के अब की रख दिया। तुम इतना दिमाग बैठा लो, तुमको थिंकिंग ही नहीं करना, अगर वो बना तो एकदम शांति से कितना कि कंफर्म है कि वही कंडीशन होने वाली है। अब आपको देखना है तो मैं वो कर दूं, ये 0.36 लिखा है ना, तो 0.6 इंटू 0.6 का मल्टीपल ही है, तो ये 2 बार नहीं हो गया क्या। इसी तरह 0.4 है तो ये किसका है, 0.4 इंटू 0.4, ये 0.16 दे रखा, उसी का मल्टीपल है। और एक बार दोनों का देखो 6 चौक 24 वो दोनों वाला है, मतलब नहीं है, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, बस सीधे सीधे थिंकिंग करो। ऊपर वैल्यू क्यूब वाली ऊपर है ना, मतलब 0.6 और 0.4 कंफर्म, प्लस लगा है मतलब ऐड कर देंगे, तो ऐड कर दो, 6 4 कितना हुआ 10, 10 का 0 हुआ, मतलब 1 आएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगाइए, मतलब क्या आ गया, केवल आपका आंसर 1 आ गया। कंफर्म हुआ कि नहीं, बात समझ में आ गई। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे ज्यादा आपको बेसिक पता हो, अगर बेसिक पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे। आइए इनको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको हम और भी क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने, फिर देखेंगे 3 क्वेश्चन ये हैं, बिल्कुल इजी वे में है। बस बात मैंने बोली कि बेसिक बात जरूर समझो भाई। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, यही तो होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। आप इसका एग्जाम्पल भी करना चाहें क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल होता है भाई। अगर मैंने 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किया तो आपका फार्मूला कहता है एक बार माइनस करो एक बार प्लस करो, यही तो करा। एक बार दोनों को माइनस कर दो, 5 और 3 का अंतर दो, एक बार ऐड कर दो यानी 8, बीच में कोई नहीं गुड़ा यानी 16 आ गया। चाहे तो आप यहां से ही ओपन कर लो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तब भी घटाओगे तो 16 ही आएगा ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो मतलब ये है कि फार्मूला अगर याद है तो सब कुछ याद समझोगे यार, क्लियर है। तो यानी अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंडीशन बने, ठीक ना, तो एक बार दोनों को घटाइए एक बार दोनों को जोड़िए, बस काम हो जाएगा। बात समझ गए। मतलब सेकंड बहुत काफी है, मतलब आपके लिए 1-2 सेकंड बहुत है भाई, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है, तो देखो ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला कंडीशन है ना, तो कुछ नहीं करना, एक बार घटाओ एक बार जोड़ो। आपको मैं और समय कम करने के लिए बता दूं, इतना तो समझदार है ही हूं। देख लो ये जोड़ने वाला आंसर है नीचे वाला कि घटाने वाला, तो 35 15 जोड़ने वाला है ना, मतलब घटाने वाला इसका आंसर हो जाएगा 35, मतलब 20 आंसर आएगा। मतलब ऐसे ही आप बिना पेन उठाए ही बता सकते हो, बाकी हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो एक बार देखो, अगर स्क्वायर वाला है तो फार्मूला ही आपका कहता, हम कोई ये लॉजिक ट्रिक नहीं दे रहे हैं, लॉजिक है बट कोई ट्रिक नहीं। तो देखो दोनों को एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 35 15 कितना होगा 50, फिर इंटू एक बार दोनों को घटाएंगे, 35 से 15 गया कितना 20, और नीचे देखोगे 50, ये कैंसिल यानी आंसर कितना हुआ 20। बात समझे ना। सॉल्व नहीं करना भाई, नहीं तो भी 35 का स्क्वायर निकालोगे माइनस 15 का स्क्वायर करोगे, फिर नीचे 50 से काटोगे, फिर दिक्कत होगा, समय लगेगा, बाकी करोगे तो आंसर तो वही आने वाला। तो टाइम आपको बचा के रखना है। अब अगला देखो, फिर इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यानी स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार हमने कहा घटाओ एक बार जोड़ो, चाहे घटाओ, मतलब बात समझना पहले। तो देखो एक बार घटा दो, तो दोनों को घटाओगे 724 और 14 से 524 चला गया, कितना आएगा 190 ही आएगा।
और एक बार इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 7 5 कितना हुआ 1200 और 24 और 24 14 कितना हो जाएगा 20 10 30 8 38, यानी 1200 कितना आ गया 1238 आ गया। और नीचे कितना है 190, दोनों कैंसिल, यानी कितना आंसर हो गया 1238। कंफर्म है ना। फिर इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊपर 13 लिखा है, स्क्वायर नीचे बन रहा है ना, तो वही काम करो, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। तो एक बार 9 4 कितना होगा 13, और एक बार 9 से 4 गया कितना 5, 13 से 13 कैंसिल, ऊपर 1 नीचे 5, यही क्या हो गया आंसर। बात समझ में आई ना। तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, बी हैप्पी, गुड नाइट, बाय बाय।